सेवन सेगमेंट इंस्टीट्यूट के वीडियो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है एसएससी जीडी पर आधारित नंबर सीरीज के नए टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने वाले हैं और पूछे जा रहे हैं उन पर आधारित एक क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर सीरीज से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप का पैटर्न आ रहा है नया, उस पर आधारित ये सब क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है, आप लोग बना के देखिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बना के देखिए कैसा रहता है आप लोग के लिए, कितने बनता है, उसके बाद तो बताएंगे ही सारा। देखो 7, 4, 11, 30, 123 पहला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा सीरीज के अनुसार। सीरीज से बहुत क्वेश्चन पूछती है एसएससी में। ठीक है, अगर आप कोई रेलवे या किसी और के लिए भी इस बैच को आप देख रहे हैं, वीडियो को देखना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो देखते रहना। अब ये 123 के आगे होगा क्या, तो देखो 7 + 4 कितना होता है, 11 होता है बाबू। और 11 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 ही। ठीक है, 11 और 4 को ऐड करना है, 4 + 11 कितना हो जा रहा है, 15 × 2 बराबर कितना हो जा रहा है, 30 आ गया। 30 और 11 यानी अपने पिछले वाले नंबर से सम कर रहा है। 30 को किससे जोड़ रहा है, 11 से, तो कितना हो गया 41, और 41 को कितना से गुना कर रहा है, 3 से, तो 123 हो जाएगा। अब 123 किससे जुड़ेगा, पीछे वाले से, यानी कि 30 + 123 यानी कि 153। और आप लोग यहीं पे आके अटक जा रहे थे, 153 आप लोग आंसर कर रहे थे, लेकिन 153 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से, और 4 × 4 और 50 चौके 200, 612 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 612। नेक्स्ट बनाओ, सेकेंड नंबर ट्राई करो। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर क्या है, इसी तरह प्रश्न है, 8 + 7 को जोड़ देना। 8 × 7 कितना हो जाएगा, 15, और 15 को 1 से गुना करोगे तो 15 आएगा। 15 और 7 को फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44। 44 और 15 को फिर से मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 59, यानी कि 59। और 59 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 177। और इसके बाद देखो नेक्स्ट वन क्या कहता है, यही बता रहे थे, 177 और 44 को भी जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 7 × 4 = 11, 221। और 221 को कितना से गुना कर देंगे, 4 से, क्योंकि अभी तक 3 से गुना हो गया था, तो आ जाएगा 884। थर्ड क्या है, अब देखो यहां पर बहुत मजेदार सवाल है, क्योंकि यहां पर आगे जो सीरीज है वो 0 आ रहा है। वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि समझो कि मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसा टर्म यूज हुआ होगा। ठीक है, नंबर सीरीज है ना जी, तो आप चलो जोड़ के बना रहे हो, मान लो 8 में से 4 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 0 में से फिर 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो इसके आगे क्या। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर वैसा नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन मिलेंगे ना आपको, वो वैसे नहीं मिलेंगे। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसने जो ऑप्शन सही मारा था उसमें क्या था, 8 और 4 को जोड़ा गया, कितना हो जाएगा, 12। 12 को गुना किया जाएगा 0 से, तो 0 आ जाएगा। 0 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को, और 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, लेकिन गुना किससे करेंगे अभी, क्योंकि एक अंक से मल्टीप्लिकेशन बढ़ते जा रहा है। और फिर 8 और 4 कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 36। मजा आ रहा है। देखो क्वेश्चन का लेवल इसी तरह रहता है, क्वेश्चन यही आता है, और एग्जाम में क्या होता है, बच्चा लोग या तो गलत मार के आगे बढ़ेगा,
क्योंकि सही तो उसने पढ़ाई ही नहीं की है, तो सही मारेगा कहाँ से। और सेकेंड चीज क्या हो जाता है कि भाई उसको पता ही नहीं है कि आंसर क्या निकलेगा, वो 2 से 3 मिनट इस क्वेश्चन में गंवा रहा है, जबकि 2 से 3 मिनट का है क्या ये सवाल, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में बनना चाहिए ये, क्योंकि जीडी वगैरह में 60 मिनट में बाबू 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपको वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपसे एग्जाम निकलेगा वाकई में, क्योंकि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी आपको बहुत टफ लग रहा होगा बनाने के लिए, लेकिन जब मैं बता दूंगा तो बहुत आसान लगेगा। ये वाला बनाने का कोशिश किया, देखो कितना आ रहा है, 6 और 4 को जोड़ने पे 10 आ रहा है, लेकिन 10 से यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यानी कि गुना किससे किया गया होगा, 1/2 से, ठीक है। तो 1/2 से यानी कि ऐसे पूरा प्रोसीजर लिख दे रहे हैं, 6 + 4 गुना 1/2, तो कितना आ जाएगा 5, 10 गुना 1/2। अब देखो 5 4 9 हो गया, 4 + 5 और 1 से, तो कितना आ गया 9, और 9 + 5 गुने 2 कितना आ गया, 14 दूनी 28, 28 और 9 कितना हो गया, 9 + 28 गुने 3, यानी कि 37 गुने 3, 37 गुना 3 कितना हो जाएगा, 35 या 105 और 3 दूनी 6, 111, ठीक है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे 111, लेकिन 111 इसका आंसर गलत है, गलत है बबुआ, गलत इसलिए है, देखो अब मैक्सिमम बच्चा लोग यही गलती करके आएगा, 111 मार देगा, ठीक है, क्या करेगा 111 मार देगा, 111 गलत कैसे, अगर यहां पर तुम आधा बढ़ा रहे हो, इसके बाद यहाँ 1 बढ़ा रहे हो, यहाँ 2 बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये भी जो जाएगा वो क्या जाएगा, एक सीरीज में जाएगा, कोई भी अपने मन से नहीं है, आधा ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले, नहीं, आधा से 1 हुआ, यानी इसका क्या हो रहा है, वो 2 गुना हो रहा है, 1 से 2 जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका 2 गुना हो रहा है, तो यहां से यहां भी जाएगा, तो इसका क्या होगा 2 गुना होगा, तो 4 से गुना होगा बाबू, ठीक है, तो 111 इसका आंसर नहीं होगा, 28 और 9 37, 37 चौक कितना हो जाएगा, 128 होना चाहिए, 4 7 28 और 4 तिया 12 और 2 सॉरी 148, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 148, एकदम स्कैम लेवल क्वेश्चन है। और देखो यही सब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है ताकि बच्चे परेशान हो, ठीक है। इसके बाद इसको अरेंज कर दें, ये वाला आप लोग मैथड लिखिए, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो एक एसएससी ने नया पैटर्न निकाला, डेसिमल वाले नंबर सीरीज, ठीक है, क्या निकाला है, डेसिमल वाले नंबर सीरीज। अब देखो 7 3 10 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर तुमको क्या करना है कि जो भी पैटर्न ढूंढना है वो सिमिलर होने चाहिए, पहले नंबर सीरीज का पहला रूल यही कहता है। आगे मैं अभी रूल सब लिखवाऊंगा, रूल मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, ठीक है। 7 + 3 गुना 1/10, या फिर आप 0.1 भी कर सकते हो, तो 7 3 10 गुना 1/10 होगा, तो कितना आ जाएगा, आ गया हमारा वैल्यू। 1 और 3 को भी जोड़ेंगे, अब 4 में क्या गुना किया जाए कि 0.8 आएगा बाबू, अरे 0.2 गुना करेंगे भाई, 4 को 0.2 से गुना करेंगे तभी तो 0.8 आएगा, यानी ये वाला भी वैल्यू क्या होगा 0.1, कुछ नहीं था। अभी तक हम लोग 1 2 3 4 से गुना करते आ रहे थे, किसी में 0 से शुरू किया, किसी में 1/2 से किया, अब पॉइंट में ले दिया, क्वेश्चन सीरीज तो और चलते जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या है, 1 और 8 को जोड़ेंगे, 1 + 0.8, 0.8 भी लिख सकते हो इसको, तो गुना 0.3, 1 10 54, यानी कि 0.54। अब यहाँ पर भी इन दोनों का सम होगा, तो 0.8 + 0.54 इंटू 0.4, ठीक है। अब 54 और 8 कितना हो जाएगा बताओ,
0.62। नहीं मनना, ये 80 है, ये खाली 8 नहीं थे। ठीक है, 80 और 50 कितना हो जाए, 8 5 13, यानी कि 134, यानी 1.34, और इसको गुना करना है 4, 0.4। ठीक है, 0.4 से, और 0.4 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौके 16, 4 के 12, 1 13, 4 एकम 4 और 1 5, नौकरी दे रहा है बाबू। क्योंकि फॉर्म की जो वैकेंसी होगी वो लाखों लोग भरेंगे। ओ हाँ, 3 अंक हो जाएगा ना, ठीक है, तो 0.536, क्योंकि लाखों लोग वैकेंसी में भरेंगे, ठीक है, और उसको भी छांटना है, तो क्वेश्चन का पैटर्न जो होगा वो एकदम मार्वेलस लेवल का सेट होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एकदम गांठ बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस नहीं होना चाहिए। चल, अब आगे बढ़ने से पहले देखो, चलो देखो, ऑर्डर ऑफ थिंकिंग कैसे करना। ऑर्डर ऑफ थिंकिंग यानी नंबर सीरीज में सोचते कैसे हैं, ठीक है, वो तो हो गया थोड़ा सा पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ थिंकिंग में देखो, सबसे पहले तुम लोग को ढूंढना है प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट। अब प्राइम नंबर किसको किसको नहीं पता है, पहले बता दो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या याद है, बोलो। यानी इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बताओ। देखो, सबसे पहला डेफिनेशन, अभी तो सब लोग आया नहीं है इसलिए पीट उठ नहीं रहे, नहीं तो पीटते भी जरूर। एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए इसके, एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। एक तो अभाज्य संख्या में जानते हो 1 होता है, और दूसरा कौन होता है, इटसेल्फ। बस यही 2 फैक्टर प्राइम नंबर का होता है। ठीक है, तो ठीक है, बाद में वो सब चीजें भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे चीजें, तो मैथ्स में चलेंगी वो सब चीजें। यहाँ पर अभी ध्यान दो, थिंकिंग कैसे करना है, ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। पहले क्या सोचना है, प्राइम नंबर। ठीक है, 2 5 7 11 13 17, ये सब जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। दूसरा सोचना है आपको क्यूब। क्यूब बोले तो घन, क्यूब क्या, घन। ठीक है, और तीसरा सोचना है स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो वर्ग। अच्छा, घन कहां तक याद करके जाओगे सब एग्जाम में, 1 से 15 तक का क्यूब एकदम मुंह पे होना चाहिए। जिसको जिसको याद नहीं है, बिस्तर जहां सोते हो आप लोग, सोने के बगल में ठीक है को पेज लिख के चिपका देना। डेली उठना है, उठने के बाद सबसे पहले उसी का दर्शन करना है, उसके बाद कुछ और काम करना। ये एकदम गांठ बांध लो कि 1 से 15 तक का क्यूब और 1 से 30 तक का स्क्वायर मिनिमम याद रहना चाहिए सभी को। ठीक है, 1 से 15 तक का क्यूब, 1 से 30 तक का स्क्वायर। ठीक है, और कल सब लिख के भी लाओगे, ये होमवर्क है आप लोग का। इसके बाद बोर्ड मास। इसके बाद क्या चेक करते हैं हम लोग, बोर्ड मास। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ लिख दिया ना बोर्ड मास। बोर्ड मास सबको पता है, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में इवन और ऑड। ये सबसे लास्ट में, जब ये चारों प्रोसीजर नहीं फॉलो होगा तब जाके इवन और ऑड का लगाना है। और एक खास बात, जीवन में कभी भी गुना 2 या प्लस 2 या माइनस 2 का कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं करना है रीजनिंग में। ठीक है, गुना 2 प्लस 2 माइनस 2 का नहीं करना है। हमेशा
हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर का यूज करना है। किसका यूज करना है? हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर। क्योंकि देखो बाबू, पहले के टाइम पे +2 -2 करके आंसर आता था, लेकिन अब एग्जामिनर को बच्चे छांटने हैं तो जाहिर सी बात है वो नए नए रूल लाएगा। तो यहाँ पे अब क्या है? हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर। हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब हो गया जैसे कि 8 और 16 है, ठीक है, तो आप बोलोगे 8, 16, 24 और 30। अब तुम मान लो इसमें से ऑड वन आउट अगर पूछ दिया है, ऑड वन आउट भी एक चैप्टर है, 8, 16, 24, 3 में कौन अलग है, तो तुम तो बोलोगे अरे सर दूसरे तो सबे भाग लगता है, ठीक है। तो अब हमने क्या बताया? हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट क्या हो गया? 8। 8 से ये तीनों भाग लगता है, 30 भाग नहीं लगता है, यानी 30 क्या हो जाएगा? छट जाएगा। बात समझ में आई? एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग का पूछता है, तो इसको थोड़ा सा छाप लो और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में। देखो, इसके बाद मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिए, ये आपका एक तरह से होमवर्क हो गया, ठीक है। आराम से जाइए घर में सोचिए। हाँ, कुछ हिंट दे रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे 3, 2, 30, 224 है, यानी जाहिर सी बात है कि नंबर आगे 3 अंक के बाद अगर नंबर बड़ा मिल रहा है, 3 अंक के बाद नंबर क्या है? अचानक से बड़ा मिल रहा है, तो याद रखना कि वो संख्या नंबर सीरीज हमेशा मल्टीप्लीकेशन सीरीज ही हो सकता है, क्योंकि नंबर क्या हो रहा है? अचानक से बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन सीरीज है, और ये चारों आपको बनाना है। कमेंट बॉक्स में करो आंसर कि कितना कितना है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम देंगे ही। बाकी जो SSC GD की ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, फीस बहुत न्यूनतम है, ओनली 799, ठीक है। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और GK GS का कंप्लीट डोज और करंट अफेयर वगैरह सारा कुछ होगा बाबू, और साथ में हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी क्लास चलेगी। मैंने पहले कह दिया है कि मैथ में आपको ऐसा प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें 18+20, रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20, और GK GS में 15+20, और हिंदी इंग्लिश में भी 18+20। बस 100 दिन का टाइम बचा हुआ है, ज्यादा दिन टाइम नहीं है। 100 से 110, 15 दिन मान के चलो। 15 दिन मैं इसलिए माइनस करवा दे रहा हूँ, 15-20 दिन, क्योंकि भाई फेस्टिवल है, तो 100 दिन आप मान के चलो कि आपके पास टाइम बचता है कुल, और 100 दिन में ही इतना कुछ पढ़ना है आपका। जैसे हिस्ट्री वगैरह का जो क्लास होगा, ठीक है, ऑनलाइन जितना हो सकेगा उतना मैं अपलोड कर ही दूंगा। हिस्ट्री की जो क्लास चलेगी, देखो, या पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, तो वो एग्जाम, तो वो संडे को, हर संडे, ठीक है, 3-3 घंटे का मैराथन क्लास चलेगा बाबू, ठीक है, एकदम मैराथन क्लास। तो आप सब जुड़िए, क्योंकि मेहनत आप ही लोगों के लिए की जा रही है। फीस मैंने बहुत कम कर दी है, ठीक है, ओनली फॉर 799। कोई मतलब नहीं है, बस आइए, पढ़िए, टेस्ट दीजिए, ठीक है, और साथ में क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि देखो ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। अब पहले नहीं पूछता था, ठीक है, लेकिन अब पूछ रहा है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई। मामला बहुत गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि पैटर्न चेंज करेगा, और सबको पता है कि 2024 का ये लास्ट के लिए वैकेंसी है, तो इलेक्शन के बाद हो सकता है 1-2 साल SSC GD का फॉर्म आए, या फिर बहुत कम आए, 15,000 ही आए, तो इतना नंबर में नहीं आएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयारी जबरदस्त कीजिए, हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। रीजनिंग करो, हो जाएगा, मैथ भी हो जाएगा, GK GS भी हो जाएगा, हिंदी भी हो जाएगा। भरोसा रखना, आइए क्लास कंटिन्यू कीजिए। और पैटर्न देखो, यही सब पूछेगा एग्जाम में, कोई अलग पैटर्न आपको नहीं पूछेगा। कोशिश कीजिए इन सबको बनाने का, बनता है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, देखते हैं आप लोग भी कितना दम है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। और समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई हम लोग भी बनाते हैं तो इसके लिए मेहनत लगता है, समय देना पड़ता है इसके लिए भी, ठीक है। तो हम लोग भी सोचते हैं कि चलो भाई बच्चों का भी भला हो जाए, कुछ अपना भी भला हो जाए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।